कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ। ये सिर्फ योद्धाओं की युद्ध नहीं थी, ये एक संघर्ष था, सही और गलत, धर्म और अधर्म के बीच का। कुरुक्षेत्र युद्ध का पहला दिन, जिसमें पांडव और कौरव दोनों अपने सेनाओं को एकत्रित करने में व्यस्त थे। दोनों आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे। कुरुक्षेत्र का मैदान बहुत ही बड़ा था और सूरज की पहली किरणों ने आसमान को भगवे रंग में रांग दिया था। एक तरफ पांडव खड़े थे, जो नैतिक और सद्गुणी युधिष्ठिर के नेतृत्व में थे, जो हस्तिनापुर के राजगद्दी के सही हकदार थे, और उनके चार भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव उनके साथ धर्म का पालन करने के लिए तैयार थे। उनका संकल्प था कि वो अपने राज्य को पुनर्प्राप्त करेंगे, जो उनके भाई कौरवों ने उनसे अनैतिक तरीकों से छीन लिया था। दूसरी तरफ कौरव थे और कौरव के सबसे बड़े भाई दुर्योधन उनका नेतृत्व कर रहे थे। कौरवों के सलाहकार थे चतुर शकुनी, और कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म जैसे शक्तिशाली योद्धा भी कौरवों के तरफ से लड़ने वाले थे। दुर्योधन की लालच और अहंकार ने राज्य को युद्ध के कगार में खड़ा कर दिया था। शंख की ध्वनि के साथ युद्ध का प्रारंभ हुआ और दोनों तरफ की सेनाएं युद्ध भूमि के बीचों बीच एकत्रित हुए। ये एक भयानक दृश्य था। हजारों योद्धाएं रथ, घोड़े, हाथी युद्ध भूमि के बीच लड़ने के लिए तैयार थे। पांडव राजकुमार अर्जुन उस समय के सबसे बड़े तीरंदाज थे और युधिष्ठिर के साथ वो भी पांडव सेना का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन जब अर्जुन की नज़र युद्ध भूमि पर पड़ी, उनके मन में जज्बातों का सैलाब आया। जब उन्होंने अपने प्रियजन, दोस्त, बंधु, शिक्षकों को अपने विपक्ष में देखा। अर्जुन को हमेशा न्याय और वीरता के लिए जाना जाता था, लेकिन जब उन्होंने अपने प्रियजन को अपने विपक्ष में देखा तो वो लड़ने के लिए संकोच जताए और वो इस युद्ध को लड़ना नहीं चाहते थे। इस निराशा भरे समय पे अर्जुन अपने सारथी और दोस्त श्री कृष्ण की तरफ मुड़े, ताकि श्री कृष्ण उन्हें सलाह दे कि उन्हें क्या करना चाहिए। अर्जुन ने अपनी दिल की बात और अपने अंदर चलने वाली संघर्ष के बारे में श्री कृष्ण को बताया। अर्जुन के मन में ये संकोच था कि एक राज्य के लिए क्या अपने प्रियजन, मित्र, दोस्त, शिक्षकों का खून बहाना सही होगा? श्री कृष्ण ने अपने दिव्य ज्ञान से अर्जुन को सलाह दी। उन्होंने अर्जुन को जीवन, मृत्यु और अमर आत्मा की प्रकृति के बारे में अर्जुन को समझाया। उन्होंने साफ तौर पे अपने धर्म को पालन करना और बिना फल की इच्छा के अपने कार्यों को पूरा करने का महत्व अर्जुन को समझाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि युद्ध सिर्फ एक भौतिक युद्ध नहीं, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच लड़ी गई सदियों पुरानी एक संघर्ष है। श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान के बाद अर्जुन के मन का संकोच खत्म हो गया और उसने फैसला लिया कि वो युद्ध के मैदान पर उतरेगा, और उसने अपने धनुष गांडीव को उठा लिया। श्री कृष्ण के बातों से वो इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने एक संकल्प लिया कि वो धर्म को पुनर्स्थापित करेंगे। धर्म के रास्ते में चलने के लिए अगर उनको खून बहाना पड़ा तो वो खून भी बहाएंगे। तो युद्ध प्रारंभ हुआ और युद्ध भूमि से अस्त्रों की टकराने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तीर आसमान में उड़ने लगे और रथों के बीच टकरार होनी शुरू हो गई। पूरी धरती इस टकराव से हिलने लगी और पूरा आसमान हथियारों के आवाज़ से गूंज उठा। युद्ध का पहला दिन बहुत ही संघर्ष भरा रहा, जिसमें कोई भी पक्ष साफ तौर पे विजयी नहीं हुआ। कौरव कुल के पुरोहित भीष्म ने बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ा और वो एक दीवार की तरह खड़े थे दोनों सेनाओं के बीच, ताकि पांडव सेना कौरव सेना को छू भी ना पाए। अर्जुन अपने अद्भुत तीरंदाजी से कौरव योद्धाओं को मार गिराने लगे, जिसके कारण कौरव सेना के अंदर एक भय का माहौल बन गया। जब सूरज अस्त हुआ, पहला दिन का नुकसान का हिसाब लगाकर दोनों पक्ष अपने अपने शिविर में लौट गए। ये एक प्रबल संघर्ष का दिन था और युद्ध भूमि टूटी हुई रथ, लाशें और खून से भरी हुई थी। कुरुक्षेत्र के मैदान पे रात छा गया और पांडवों के शिविर में युधिष्ठिर अपने भाई और सलाहकारों को लेकर एक मीटिंग के लिए बैठे। उन्होंने दोनों तरफ के खोए गए जीवनों के लिए चिंता व्यक्त की और एक बार फिर शांति का संभावना खोजने की कोशिश की। युधिष्ठिर का धर्म के प्रति समर्थन युद्ध के सामने भी अटूट था। दूसरी तरफ कौरव शिविर में दुर्योधन अपने जख्म पर मलहम पट्टी कर रहे थे और अपने अगले कदम के बारे में सोच रहे थे। उनका इरादा था कि किसी भी कीमत पर उनको विजय हासिल करना है, चाहे उसके लिए कितनी जाने भी जाए। उनका संकल्प अटूट था। रात आगे बढ़ी और अचानक चतुर शकुनी दुर्योधन के तंबू में आए और कहा कि तुम कोई भी शांति प्रस्ताव के चाल में मत आना।
पांडव कमज़ोर है, इसीलिए वो पक्का तुम्हारे पास एक शांति प्रस्ताव लेकर आएंगे, पर तुम कतई इस चाल में अपना पैर मत डालना। और ठीक ऐसा ही हुआ। कुछ ही समय में पांडव शिविर से युधिष्ठिर के दूत दुर्योधन के पास शांति प्रस्ताव लेके आए, जिसे दुर्योधन मानने से साफ इनकार कर दिया। और इसी के साथ कुरुक्षेत्र का पहला रात भी बीत गया बिना कोई समझौते के। और सुबह में सूरज की किरणें कुरुक्षेत्र मैदान पर गिरी और शंख ध्वनि के साथ पुनर्प्रारंभ हुआ कुरुक्षेत्र का युद्ध। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले कुरुक्षेत्र के हर एक दिन के बारे में हम वीडियो बहुत जल्दी लाएंगे। एंड अब से एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे हम अपना नया वीडियो रिलीज़ करेंगे, तो इसीलिए बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर ले, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कुरुक्षेत्र डे 2 का वेट करें। लेकिन तब तक आप चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं।